श्रीहरि, हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रांग, दिमाग को स्ट्रांग मजबूत कैसे बनाएं। दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जो भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है वो अपनी लाइफ में हमेशा ही डिप्रेशन में रहता है, हमेशा ही वह लोगों की क्रिटिसिज्म को सहता है। दोस्तों मेंटली स्ट्रांग बनना हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी कुछ ऐसे ट्रिक जिनको आप फॉलो करते हो तो आप हमेशा के लिए मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे, साथ में आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी बनोगे। यानी एक वीडियो में आपको दो तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों मेंटली स्ट्रांग अच्छा क्यों बनना है, कुछ इसके रीजंस होते हैं। जैसा कि कोई बहन है, उसकी शादी नहीं हुई, जब तक वो अपने घर में पापा के घर में रहती है उसको बोला जाता है कि अभी आपको जिंदगी नहीं जीनी है, आपकी जब शादी हो जाएगी तब आप अपने सारे शौक पूरे कर लेना। शादी होने के बाद उसको ये बोला जाता है कि तुम अपने घर की जिम्मेदारियां संभालो। इसी जगह पर जब भाई लोग होते हैं तो उनके ऊपर भी काफी ज्यादा शादी के बाद प्रेशर आता है, तब उनमें मेंटली काफी ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर होता है। तो इसीलिए हर किसी को मेंटली स्ट्रांग जरूर से बनना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो मेंटली स्ट्रांग बनना कैसे, हाउ कैसे बनना है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में खुद के मोटिवेशन के लिए प्यारा सा कमेंट करिए, साथ में मेरे मोटिवेशन के लिए भी एक प्यारा सा कमेंट करिए। तो बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 की, आपको क्या फॉलो करना है मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए। आपको क्या करना है, अपनी जो पावर है वो किसी और के हाथ में नहीं देनी है। पावर बोले तो जैसा कि कई बार हमने देखा है कि कोई भी हम काम करने जाते हैं तो लोगों से ऑर्डर मांगते हैं, क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं, क्या हमें ये काम करना चाहिए। दोस्तों कुछ अपने डिसीजंस होने चाहिए, सेल्फ डिसीजंस होने चाहिए और उनको फॉलो करने की आपके अंदर पावर होनी चाहिए। जब कोई हमें ओवर पावर करने लगता है, ओवर पावर बोले तो जैसा कि हमने किसी के हैंड में दे दिया कि जब वो मुझे बोलेगा वहां चले जाओ तो हम चले गए, नहीं बोलेगा तो नहीं जाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं, किसी दूसरे को अपनी वो मुझे ओवर पावर करना, यानी किसी और के हाथ में अपनी पावर को देना। तो ऐसा नहीं करना है, मेंटली स्ट्रांग बिल्कुल भी आप नहीं ऐसे में कहलाए जाओगे यदि आप अपने खुद के डिसीजंस नहीं लेते हो। तो आपको सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए खुद के डिसीजन लेने हैं और आपको बैठ के एकांत में ये भी सोचना है कि जो मैंने डिसीजन लिया है क्या वो सही है या नहीं है। यदि आप सही डिसीजन लेते हो तो आप बहुत ही ज्यादा आगे चल के मेंटली स्ट्रांग बनोगे और डिसीजन लेने की वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेस भी हो जाओगे। क्योंकि किसी के चलाने से यदि हम चल सकते तो कोई भी चलना जरूरी नहीं समझता। दोस्तों किसी को हाथ पकड़ के चलाने से हम थोड़ी ही दूरी को तय कर सकते हैं, लेकिन जब हम खुद से अपने पैरों से चलते हैं तो हम अपनी इच्छा के अनुसार दूरी को तय कर सकते हैं। तो मेंटली स्ट्रांग सेल्फ डिसीजन आपको लेने हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं रीडिंग की। आपको अपनी हैबिट को हमेशा के लिए रखना है। जैसा कि ऐसा नहीं करना है कि रीडिंग बोले तो एक पढ़ाई से ही रिलेटेड नहीं होता है, कुछ हमें सीखते रहना चाहिए, हमेशा कुछ सीखने की आदत रखनी चाहिए। क्योंकि सीखने, जैसा कि कोई किताब में हम पढ़ने की आदत रखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्ट रखते हैं किताब को पढ़ने में, तो क्या होता है एक किताब में कोई अपनी राइटर 10 साल के एक्सपीरियंस को लिखता है और यदि हम उस किताब को पढ़ने में बैठ जाएं तो मात्र 1 घंटे में खत्म कर देते हैं। यानी 10 साल के एक्सपीरियंस को मात्र 1 घंटे में हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी ले लेंगे। तो आपको क्या करना है, रीडिंग की हैबिट को मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए आपको जरूर से बनाए रखना है। और दोस्तों यदि आपको पढ़ने की आदत नहीं है, आपको बोरियत सा लगता है, तो ऐसे में आप कुछ मोटिवेशनल वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए। मोटिवेशनल वीडियो आपके माइंड को ना सिर्फ स्ट्रांग बनाती है बल्कि आपको एक सक्सेसफुल भी बनाती है। क्योंकि जो भी हमें सामने वाला मोटिवेट करता है तो वो हमें अंदर तक झंझोल कर रख देता है। तो मोटिवेशनल वीडियोस को हमेशा ही हमें देखना चाहिए और लोगों से भी हमें मोटिवेट होना चाहिए और समय आने पर हमें लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि जब आपसे कोई डिसीजन लेने आ रहा है कि मैंने ऐसा काम शुरू किया है तो मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको एक सही डिसीजन देना भी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि उसने बोला कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, भले ही आपको लगता है कि ये काम सही नहीं है, फिर भी आपने ये बोल दिया कि नहीं हाँ तुम कर लो ये काम, ऐसा नहीं, इसको मेंटली स्ट्रांग नहीं कहते हैं। कोई आपके पास होप लेके आया है
कि आप मुझे सही एडवाइस दोगे, तो उसको हमेशा ही सही एडवाइस देनी चाहिए। और जब आप सही एडवाइस दोगे तो उसे जरूर लगेगा कि उसने मेरे दिल को तोड़ दिया। लेकिन सच बात यह है, अगर आपने सही डिसीजन उसको दिया है तो वो आपको अपनी लाइफ में हमेशा ही याद करेगा। दोस्तों, मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए तीसरी जो ट्रिक है वो ये है कि आपको सुनना बहुत कम है, करना बहुत ज्यादा है। मतलब आपको लोगों की बातों को ज्यादा सुनना नहीं है, इग्नोर करना सीखना है। इग्नोर करना बोले तो आपको अपने कर्तव्यों को सभी को करना है, लेकिन आपको क्या है, सुनना कम है और बोलना भी बहुत कम है, करना ज्यादा है। यानी आपको कुछ प्रैक्टिकल हमेशा ही करते रहना चाहिए। साथ में आपको कुछ नया सीखने की आदत हमेशा ही अपने अंदर रखनी चाहिए। दोस्तों, जैसे ही आपको टाइम मिले तो कुछ नया लर्न करो, नया सीखो। जब आप नया सीखोगे तो इससे आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। ये मिलेगा कि यदि आपके सामने कोई सिचुएशन खराब भी आती है, अप डाउन होती भी है, तो आपके अंदर एक आदत सी हो जाएगी कि आप हैंडल कर लोगे, क्योंकि आप नया सीखने की आदत रखते हो। चाहे वो टैलेंट हो, चाहे वो स्किल हो, कुछ भी हो, आप अपने अंदर हमेशा ही कुछ नया करिए। नया करने वाला हमेशा ही सक्सेसफुल होता है, साथ में वह मेंटली स्ट्रांग भी होता है। उसका जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। अब दोस्तों, जब हम कुछ नया करने जाते हैं तो जरूरी नहीं है हर काम में हमें सक्सेस ही मिले, लेकिन जब हम उसमें प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल करते रहते हैं तो हमें सक्सेस भी जरूर मिलती है, और इतनी अच्छी मिलती है जो हमारी कई सालों तक नहीं बल्कि हमारे जीवन के बाद तक वो रहती है। तो हमें इस पावर को हमेशा ही अपने कलेक्ट करके रखना है कि कुछ हमें हमेशा ही हर किसी से सीखना है। चाहे कोई बच्चा ही क्यों ना हमारे पास बैठा है, उससे भी हमें कुछ सीखना है। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, हमें फैमिली में भी लोगों के साथ एडजस्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, या एडजस्ट होने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हर किसी के सामने जो सिचुएशन होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। कोई किसी को फैमिली प्रॉब्लम है तब वो मेंटली स्ट्रांग अपने आप को बनाना चाहता है, किसी को अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऐसे में लोग अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। यानी मेंटली स्ट्रांग अलग अलग फील्ड में लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको इन 4 ट्रिक को फॉलो करना है। पहला क्या करना है, आपको अपनी रीडिंग की आदत को हमेशा के लिए रखना है। दूसरा, आपको क्या करना है, बोलना और सुनना आपको कम है, करना ज्यादा है। तीसरा, आपको क्या करना है कि आपको इग्नोर करना सीखना है, लोगों की बातों को इग्नोर करिए। आपको लगता है कि आप सही हो तो खुद के डिसीजंस आप लेना शुरू करिए। चौथा जो डिसीजन है वो आपको ये लेना है कि आपको फाइनली अब बिल्कुल स्ट्रांग अपने आप को बना देना है, और आपको अब किसी की बात का आपके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ऐसा सोच लेना है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को जो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।